नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जिसे टीबी फ्री घोषित कर दिया गया है? इसका सही जवाब है लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है, शिग्मोत्सव का संबंध किस राज्य से है? इसका सही जवाब है गोवा। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना की घोषणा की है? इसका सही जवाब है गोवा। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश के गोपालगंज जिले के तुंगीपारा में स्थित बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के मकबरे का दौरा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है या फिर होंगे? इसका सही जवाब है श्री नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, ग्राम उजाला स्कीम के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इसका सही जवाब है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक एलईडी बल्ब 20 रुपए में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, माइस रोड शो मीट इन इंडिया मध्य प्रदेश में कहां लॉन्च किया जाएगा? इसका सही जवाब है खजुराहो। अगला प्रश्न है, श्री सुह वूक 3 दिन के दौरे पर भारत आए हैं, बताइए वह किस देश के रक्षा मंत्री हैं? इसका सही जवाब है दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हें व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया जाएगा? इसका सही जवाब है शरद पगारे। अगला प्रश्न है, सुर्खियों में रहे ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और चिंकी यादव का संबंध किस खेल से है? इसका सही जवाब है निशानेबाजी। अंतिम प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ है? इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। IEPFA मोबाइल ऐप किस मंत्रालय की पहल है? कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने सेंट्रल स्क्रूटनी सेंटर यानी CSC और इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी यानी IEPFA मोबाइल ऐप को वर्चुअल रूप से लॉन्च किया। दोनों CSC और IEPFA कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की पहल है। ये दोनों पहल प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया के विजन को साकार करने में अहम भूमिका निभाएगी। इस मोबाइल ऐप का लक्ष्य ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता के लक्ष्य प्राप्त करना है। इसका मुख्य लक्ष्य ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, खबरों में रहा उयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना या फिर केरल? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने कुर्नूल में उयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। यह आंध्र प्रदेश का 6वां एयरपोर्ट है। राज्य में अन्य 5 एयरपोर्ट तिरुपति, कडपा, विजयवाड़ा, राजमुंद्री एवं विशाखापत्तनम है। इस एयरपोर्ट का नाम स्वतंत्रता सेनानी उयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी के नाम पर रखा गया है। आपको बता दें कि 1847 में ही उयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी ने कुर्नूल में किसानों के समर्थन में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? संजीव कुमार, सौरभ गर्ग, अतीश चंद्रा या फिर प्रशांत कुमार सिंह? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सौरभ गर्ग। हाल ही में केंद्र सरकार ने UIDAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ गर्ग को नियुक्त किया है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने संजीव कुमार को एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष एवं अतीश चंद्रा को FCI यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का CMD नियुक्त किया। मोदी सरकार ने गवर्नमेंट मार्केट प्लेस का मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशांत कुमार सिंह को नियुक्त किया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, फिक्शन की श्रेणी में 2020 के लिए नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड मैगी ओकैरल को किस पुस्तक के लिए दिया गया है? आइलैंड ऑन फायर, ओबिट, हेमनेट या फिर लस्टर? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, हेमनेट। साल 2020 के लिए नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड्स के विजेताओं की घोषणा कर दी गई है। ये पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिए जाते हैं। फिक्शन,
नॉन फिक्शन, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, पोएट्री और क्रिटिसिज्म। इसके अलावा बेस्ट फर्स्ट बुक के लिए एनबीसीसी के सदस्यों द्वारा जॉन लियोनार्ड पुरस्कार भी दिए जाते हैं। फिक्शन की श्रेणी में यह पुरस्कार मैगी ओफेरल द्वारा लिखित हेमनेट को दिया गया है। बायोग्राफी के लिए यह पुरस्कार एमी स्टैनले द्वारा लिखित स्ट्रेंजर इन द शोगन्स सिटी को दिया गया है। ऑटोबायोग्राफी के लिए कैथी पार्क होंग द्वारा लिखित माइनर फीलिंग्स ने यह पुरस्कार जीता है। पोएट्री में यह पुरस्कार विक्टोरिया चैंग द्वारा रचित ओबिट को दिया गया है। क्रिटिसिज्म के लिए निकोल फ्लीटवुड द्वारा लिखित पुस्तक मार्किंग टाइम को विजेता घोषित किया गया है। जॉन लियोनार्ड पुरस्कार रेवन लैलानी द्वारा लिखित लस्टर को दिया गया है। एनबीसीसी पुरस्कार अंग्रेजी में प्रकाशित बेहतरीन पुस्तकों को सम्मानित करने के लिए हर साल दिए जाते हैं। एनबीसीसी पुरस्कारों को आलोचकों द्वारा दिया जाने वाला यूएसए का एकमात्र राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार माना जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने निम्नलिखित में से कहां पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू करने का फैसला लिया है? वाराणसी, कानपुर, ए और बी दोनों, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में की गई राज्य कैबिनेट की बैठक में कानपुर और वाराणसी में भी कमिश्नरी सिस्टम लागू करने का फैसला लिया गया है। गौरतलब है कि पिछले साल जनवरी में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू करने का फैसला लिया था। कानपुर देहात को कानपुर आउटर जबकि वाराणसी आउटर को वाराणसी ग्रामीण बनाया गया है। कानपुर कमिश्नरी में 34 पुलिस स्टेशन और कानपुर आउटर में 11 पुलिस स्टेशन होंगे। वाराणसी कमिश्नरी में 18 पुलिस स्टेशन और वाराणसी ग्रामीण में 10 पुलिस स्टेशन होंगे। असीम अरुण को कानपुर एवं ए सतीश गणेश को वाराणसी का पहला पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत का पहला मार्केट कंसंट्रेशन इंडिसेस लॉन्च करने की घोषणा की है? फिक्की, नेस्कॉम, ऑल्ट इंडिसेस या फिर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑल्ट इंडिसेस। ऑल्ट इंडिसेस ने भारत का पहला मार्केट कंसंट्रेशन इंडिसेस लॉन्च करने की घोषणा की है। इस इंडेक्स का नाम है हरफिंडर हर्शमैन इंडेक्स यानी HHI। भारतीय प्रतिस्पर्धी आयोग सहित विभिन्न प्रतिस्पर्धी नियामकों द्वारा इसे मार्केट कंसंट्रेशन के आदर्श मापक के रूप में स्वीकार किया गया है। यह इंडेक्स मार्केट में प्रतिस्पर्धा को ट्रैक करने में अहम भूमिका निभाएगा। ऑल्ट इंडिसेस वर्तमान में बैंकिंग, दूरसंचार और बीमा क्षेत्रों में बाजार की प्रतिस्पर्धा का आकलन करने के लिए वित्तीय और गैर वित्तीय मापदंडों को ट्रैक करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, 2020 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किससे सम्मानित किया जाएगा? लता मंगेशकर, आशा भोसले, अतीफ असलम या फिर AR रहमान। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आशा भोसले। प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले को वर्ष 2020 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में एक समिति ने आशा भोसले को इस पुरस्कार के लिए चुना है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार का सर्वोच्च सम्मान है। यह पुरस्कार 1996 में राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। राज्य के प्रतिष्ठित व्यक्तियों की विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियों और उनके प्रतिष्ठित कार्य के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। इसमें 10 लाख रुपए नकद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। आपको बता दें कि लता मंगेशकर को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन हैं? के सिवान, के विजय राघवन, नृपेंद्र मिश्रा या फिर PK सिन्हा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, के विजय राघवन। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार यानी PSA के विजय राघवन का कार्यकाल 1 साल और बढ़ा दिया गया है। 67 वर्षीय राघवन को 2018 में भारत सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार 2 अप्रैल 2021 तक के लिए नियुक्त किया गया था। अब उनका कार्यकाल 1 साल और बढ़ाकर अप्रैल 2022 कर दिया गया है। भारत के PSA बनने से पहले राघवन डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में सचिव थे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर ओडिशा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश।
हाल ही में सतकोजिया टाइगर रिजर्व से एक बाघिन को कान्हा टाइगर रिजर्व लाया गया। आपको बता दें कि सतकोजिया टाइगर रिजर्व ओडिशा में जबकि कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। इस बाघिन का नाम सुंदरी है। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा नेशनल पार्क में टाइगर, भारतीय तेंदुओं, सुस्त भालू, बारहसिंघा और भारतीय जंगली कुत्ते की महत्वपूर्ण आबादी पाई जाती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर को साइंस सिटी बनाने के लिए मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद और नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम के बीच समझौता हुआ है? जबलपुर, ग्वालियर, पचमढ़ी या फिर उज्जैन? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उज्जैन। मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद और नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम के बीच उज्जैन को साइंस सिटी बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। समझौता ज्ञापन के अनुसार परियोजना की लागत 15 करोड़ 20 लाख रुपए होगी। समझौते के मुताबिक साइंस सिटी का प्रचालन एवं संधारण मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा गठित एक समिति द्वारा किया जाएगा। इसमें शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति आदि क्षेत्रों के प्रख्यात व्यक्ति रहेंगे। यह समिति साइंस सेंटर के लिए परामर्शदाता और निगरानी की भूमिका भी निभाएगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अंतिम प्रश्न है, गर्भपात शोक अवकाश कानून यानी मिसकैरेज बिरीवमेंट लीव लॉ लागू करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका या फिर दक्षिण अफ्रीका? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की संसद ने माताओं और उनके पार्टनर को गर्भपात या स्टिल बर्थ की स्थिति में पेड लीव प्राप्त करने का अधिकार देने वाला कानून मिसकैरेज बिरीवमेंट लीव लॉ सर्वसम्मति से पारित किया है। इस कानून के तहत गर्भावस्था समाप्त होने पर गर्भपात की स्थिति में कर्मचारियों को 3 दिन का पेड लीव मिल सकेगा। अवकाश के ये प्रावधान माताओं और उनके पार्टनर के साथ साथ ऐसे माता पिता पर भी लागू होंगे जो गोद लेने यानी एडॉप्शन या सरोगेसी के माध्यम से बच्चा प्राप्त करना चाहते हैं। इसके साथ ही न्यूजीलैंड ऐसा करने वाला दूसरा देश बन गया है। भारत को ऐसे प्रावधान लागू करने वाला पहला देश माना जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। 28वें हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? भोपाल, पटना, पणजी या फिर शिमला? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।